अभी यहाँ पर 0 भी। है। अच्छा, पहले 2 थे, अब हो जाएंगे। ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है यूट्यूब पे। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। और नामादि मंगलों में से अस्थापना मंगल को कहते हैं। किसी नाम को धारण करने वाले दूसरे पदार्थ की वह यह है, इस प्रकार स्थापना को स्थापना कहते हैं। वह स्थापना दो प्रकार की है, सद्भाव स्थापना और असद्भाव स्थापना। इन दोनों में से जिस वस्तु की स्थापना की जाती है उसके आकार को धारण करने वाली वस्तु में सद्भावना स्थापना समझना चाहिए तथा जिस वस्तु की स्थापना की जाती है उसके आकार से रहित वस्तु में असद्भाव स्थापना जानना चाहिए। इसमें तदाकार कहते हैं। तदाकार मतलब जिसकी स्थापना की उसी का आकार हो, जैसे शिवाजी का जैसा ये था पुतला, जैसे शिवाजी का आकार था वैसे पुतला बनाया, उसमें शिवाजी है। महावीर भगवान जैसे थे वैसे उनकी मूर्ति बना करके महावीर भगवान है, ऐसे उसकी स्थापना की तो उसको सद्भाव स्थापना कहते हैं, तदाकार कहते हैं। और उनके जैसा आकार नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज है ना, तो इसमें उसका जैसे वो इसकी बुद्धि पर शतरंज खेलते समय ये राजा है, ये वो चीज है, घोड़ा है, उसका आकार नहीं होते हुए भी उसमें जो स्थापना की जाती है उसको तदाकार कहते हैं, असद्भाव स्थापना कहते हैं। लेखनी से लिखकर अर्थात चित्र बनाकर और खनन अर्थात छेनी टाकी आदि के द्वारा बंधन अर्थात चिनाई लेप आदि के द्वारा तथा क्षेपण अर्थात सांचे आदि में ढलाई आदि के द्वारा मूर्ति बनाकर स्थापित किए गए और जिसमें बुद्धि से अनेक प्रकार के मंगल रूप अर्थ के सूचक गुण समूह की कल्पना की गई है, ऐसे मंगल पर्याय से परिणत जीव के रूप को अर्थात तदाकार आकृति को सद्भाव स्थापना मंगल कहते हैं। जो जिसमें स्थापना करने अनेक प्रकार के रहते हैं, कोई चित्र निकाल करके या पत्थर में टाकी से एक उकेर करके उसमें भी स्थापना की जाती है, मूर्ति बना करके या लेप आदि के द्वारा। जैसे कर्नाटक में आप जाएंगे, तमिलनाडु में वो मूर्तियाँ जो बनी लेप से बनी है, चूना चूना होता है, चूना के लेप से बनी है, मिट्टी के लेप से, और गणपति बनाते हैं मिट्टी के लेप से, ऐसे सांचे आदि में डाल करके जो बनाई जाती है मूर्ति, उसमें ये सद्भाव स्थापना होती है, उसका ही आकार बना करके उसमें स्थापना होती है। नमस्कार आदि करते हुए कील के आकार से रहित अक्ष अर्थात शतरंज की गोटों में, वर्ण अर्थात कोड़ियों में तथा किसी प्रकार की अन्य तदाकार वस्तुओं में मंगल पर्याय से परिणत जीव के गुण स्वरूप की बुद्धि से कल्पना करना असद्भाव स्थापना मंगल। विशेषार्थ जैसे शतरंज आदि के खेल में राजा मंत्री आदि की और खेलने की कौड़ी व पासों में संख्या की आलोचना होती है, उसी प्रकार मंगल पर्याय परिणत जीव और उसके गुणों की बुद्धि के द्वारा की गई स्थापना को असद्भाव स्थापना मंगल कहते हैं। संख्या के आलोचना में 6 छक्का 8 हो गया, 4 बन गया। अब द्रव्य मंगल का कथन करते हैं। नाम स्थापना आगे होने वाली मंगल पर्याय को ग्रहण करने के सम्मुख हुए द्रव्य को अर्थात उस पर्याय की अपेक्षा द्रव्य मंगल कहते हैं। हमेशा द्रव्य विषय पाठ है, वर्तमान पर्याय से वो वर्णन नहीं होता है। भूतकाल में था उसका आरोप वर्तमान में करते हैं, या भविष्यकाल में होगा उसका आरोप वर्तमान में करते हैं, उसको द्रव्य कहते हैं, द्रव्य विषय कहते हैं। तो यहाँ पर द्रव्य मंगल का ताबी वो मंगल पर्याय से परिणत नहीं, जैसे अभी बालक है तीर्थंकर, अब वो आगे होने वाला है मंगल पर्याय से परिणत, उसको बालक अवस्था में ही ये भगवान है ऐसा कहा,
आगम, सिद्धांत और प्रवचन ये शब्द एक अर्थ वाले हैं। आगम से भिन्न पदार्थ को नो आगम कहते हैं। जो आगम नहीं नो आगम, नो लगाया उसके पीछे, आगम को छोड़कर जो है नो आगम। हाँ आगम के ग्रंथ। मंगल प्रावृत अर्थात मंगल विषय का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र को जानने वाले, किंतु वर्तमान में उसके उपयोग से रहित जीव को आगम ग्रंथ मंगल कहते हैं। मंगल का वर्णन जिस शास्त्र में किया है उस शास्त्र को जो जानता है, लेकिन अभी वर्तमान में उससे उपयोग से उपयुक्त नहीं है, दूसरी जगह उपयोग है, लेकिन उसको उस मंगल पर एक ज्ञान है, तो उस चीज को क्या कहेंगे? आगम द्रव्य मंगल। मंगल पर मंगल शास्त्र को, मंगल का वर्णन करने वाले शास्त्र को जानता है, लेकिन अभी वर्तमान में उसका उपयोग नहीं है। उनके द्रव्य भी सब वर्तमान से अभी ऐसा है अथवा मंगल विषय के प्रतिपादक शास्त्र की शब्द रचना को आगम द्रव्य मंगल कहते हैं। ये रचना अथवा मंगल विषय को प्रतिपादन करने वाले उस मंगल प्राप्त शास्त्र के अर्थ की स्थापना रूप अक्षरों की रचना को आगम द्रव्य मंगल कहते हैं। वो शब्द रचना के अक्षरों की रचना, वो जो गंधर्व देव में शब्दों की रचना है, शब्द रचना है, मौखिक एक शब्द रचना है, और ये स्थापना रूप अक्षर है। विशेषण आगे होने वाली पर्याय के समूह अथवा वर्तमान पर्याय की विवक्षा से रहित अर्थात भूत या भविष्य पर्याय की विवक्षा से द्रव्य को द्रव्य मंगल कहा और तद्विषय ज्ञान को आगम कहा। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि जो मंगल विषय शास्त्र का जानकार वर्तमान उसके उपयोग से रहित हो वह आगम द्रव्य मंगल है। यहाँ पर जो मंगल विषय शास्त्र की शब्द रचना अथवा मंगल शास्त्र के अर्थ की स्थापना रूप अक्षरों की रचना को आगम द्रव्य मंगल कहा है, वह उपचार से ही समझना चाहिए, क्योंकि मंगल विषय शास्त्र ज्ञान में मंगल विषय शास्त्र की शब्द रचना और मंगल शास्त्र के अर्थ की स्थापना रूप अक्षरों की रचना ये मुख्य रूप से बाह्य निमित्त पड़ते हैं। शास्त्र निमित्त है और उसके निमित्त होने वाला ज्ञान उन्हें निमित्त है। वैसे तो सहकारी कारण शरीर आदि और भी होते हैं, परंतु वे मुख्य बाह्य निमित्त न होने से उनका ग्रहण नो आगम में किया। अथवा मंगल विषय शास्त्र ज्ञान से और दूसरे बाह्य निमित्तों की अपेक्षा इन दोनों बाह्य निमित्तों की विशेषता दिखाने के प्रयोजन से इन दोनों बाह्य निमित्तों का आगम द्रव्य मंगल में ग्रहण कर लिया गया। आगम द्रव्य मंगल में शास्त्र लिया, स्थापना रूप के शास्त्र लिया और उसके निमित्त से होने वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान है। तीनों व्याख्या के शास्त्र को जो द्रव्य मंगल कहा उपचार से कहा, और वास्तविक उस आगम से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसको जो मंगल कहा नो आगम द्रव्य मंगल की प्रकार ज्ञायक शरीर भौतिक या भावी और तद्विधि उनमें जो ज्ञायक शरीर नो आगम मंगल है, नो आगम द्रव्य मंगल है, वह भी तीन प्रकार को समझना चाहिए। मंगल विषय शास्त्र का अथवा केवल ज्ञानादि रूप मंगल पर्याय का आधार होने से भावी शरीर, वर्तमान शरीर और अतीत शरीर, इस प्रकार ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य मंगल के तीन भेद हो जाते हैं। नो आगम के तीन भेद के न्याय शरीर जानने वाले का शरीर जो मंगल पर्याय को जानता है,
शंका। आधारभूत शरीर में आधेभूत आत्मा का उपचार करके धारण की हुई मंगल पर्याय से परिणत जीव के शरीर को नो आगम गायक शरीर द्रव्य मंगल कहना तो उचित ही है, परंतु भाव शरीर को मंगल समझा देना किसी प्रकार भी उचित नहीं है, क्योंकि उनमें मंगल रूप पर्याय के अस्तित्व का अभाव है। ऐसे प्रश्नोत्तर से बहुत रोचक है। वर्तमान का शरीर तो उस जीव में उस शरीर में है, तो वो देने का बन गया शरीर। अब हमारे भूतकाल के शरीर हुए, उसका क्या संबंध है? या भावी आगे होने वाले शरीरों का क्या संबंध है? उनको क्यों भेद किए? ऐसा प्रश्न है। समाधान ऐसा नहीं है, क्योंकि राज पर्याय का आधार होने से अनागत और अतीत जीव में भी जिस प्रकार राजा रूप व्यवहार की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार मंगल पर्याय से परिणत जीव का आधार होने से अतीत और अनागत शरीर में भी मंगल रूप व्यवहार हो सकता है। आगे राजा होने वाला है, तो उसको भूतकाल में ही राजा या राजा ने या दूसरे को राजा बनाया है, तो भी उसको राजा उसी प्रकार है ना। इस मंगल पर्याय से परिणत जीव का आधार होने से अतीत का अनागत पहले उसका आधार था और आगे भी वो होगा आधार, इस अपेक्षा से उसको भी मंगल रूप कहा। विशेषतः आगम के बाह्य सहकारी कारण होने से शरीर को नो आगम कहा गया और उसमें अनुग्रह प्रत्यय की उपलब्धि होने से उसे द्रव्य कहा गया। ये दोनों बातें अतीत, वर्तमान और अनागत इन तीनों शरीर में घटित होती है, इसलिए इन्हें मंगल करने का व्यवहार हो सकता है। इसका खुलासा इस प्रकार है। उस शरीर में जो था पिछले कोई भी शरीर में है, ये आगे शरीर में होगा। जैसे हमारे जी का जीव था, उस शरीर में था, हमारे का जीव था ना उस शरीर में, और वही अभी इस वर्तमान हमारे के शरीर में है, वही आगे कार्य बनेगा। इस प्रकार सभी शरीरों में उसी जीव का अन्वय पाया जाता है। इसे भूत और भावी शरीर को भी वहाँ जैसे औपचारिक व्यक्तिगत उदाहरण शरीर मंगल विषय शास्त्र के परिज्ञान में बाह्य सहकारी कारण है, क्योंकि इनके बिना कोई शास्त्र का अध्ययन ही नहीं कर सकता। शरीर के बिना शास्त्र से नहीं कर सकता, शरीर धारण करेगा ना। एक तो जो भगवान बने हैं वो आवाज नहीं करेंगे, और वो शरीर ही नहीं है, जैसे विग्रह गति में है वहाँ आत्मा का अभ्यास रहता है। अब इसमें अन्वय प्रत्यय कैसे कार्य करता है, इसका खुलासा करते हैं। जिस शरीर से मैंने मंगल शास्त्र का अभ्यास किया था, वही शरीर उक्त अभ्यास को पूरा करते समय भी विद्यमान है। इस प्रकार तो वर्तमान गायक शरीर में अन्वय प्रत्यय पाया जाता है। 5 साल पहले पढ़ा था और अभी की जगह शरीर वही है, तो अन्वय रूप से वो अभी वर्तमान में गायक शरीर हुआ। मंगल शास्त्र ज्ञान से उपयुक्त मेरा जो शरीर था, तद विषय शास्त्र ज्ञान से नहीं, मेरे अब भी वही शरीर विद्यमान है। इस प्रकार अतीत गायक शरीर में अन्वय प्रत्यय की उपलब्धि होती है। मंगल शास्त्र ज्ञान के उपयोग से रहित मेरा जो शरीर वही तद विषय तत्व ज्ञान की उपयोग दशा में ही होगा। मंगल शास्त्र ज्ञान के उपयोग से रहित मेरा जो शरीर है वही तद विषय तत्व ज्ञान के उपयोग दशा में भी होगा वो शरीर। इस प्रकार अनागत गायक शरीर में अन्वय प्रत्यय की उपलब्धि बन जाती है। इसलिए वर्तमान शरीर की तरह अतीत और अनागत शरीर में भी मंगल रूप व्यवहार हो सकता है। इनमें से अतीत शरीर के 3 भेद हैं। शुद्ध,
त्याग और त्याग। कदली घाट मरण के बिना पके हुए फल के समान कर्म के उदय से घटने वाले आयु कर्म के क्षय से अपने आप पतित शरीर को च्युत शरीर कहते हैं। च्युत शरीर का आयु कर्म समाप्त हो गया, इसलिए शरीर छूट गया। उसने सन्यास लेने नहीं छोड़ा और कदली घाट में नहीं, उसको शुद्ध शरीर बोलते हैं। जिसका आयु खत्म हो गई, फिर उसका मरण हो गया, तो शरीर छोड़ दिया, उसको शुद्ध शरीर कहते हैं। विशेषण जैसे पका हुआ फल अपना समय पूरा हो जाने के कारण वृक्ष में से स्वयं गिर पड़ता है। वृक्ष से अलग होने के लिए उसे और दूसरे बाह्य निमित्तों की अपेक्षा नहीं पड़ती है। उसी प्रकार आयु कर्म के पूरे हो जाने पर जो शरीर शस्त्र आदि के बिना छूट जाता है उसे च्युत शरीर कहते हैं। कदली घाट के द्वारा छिन्न आयु के क्षय हो जाने से छूटे हुए शरीर को त्यागित शरीर कहते हैं। विष के खाने में से, वेदना से, रक्त का क्षय हो जाने से हाँ वो तो दूसरी चीज होती है। जैसे कहीं शरीर में से शस्त्र से कटा शरीर में कम हो जाता है। हाँ, तीव्र भय से, शस्त्राघात से, संक्लेश की अधिकता से तथा आहार और श्वासोच्छ्वास के रुक जाने से आयु क्षीण हो जाता है। वैसे अगर एकदम सांप को देखना रहेगा तो हमेशा लोग बोलते हैं सांप काटने से मरने वाले को कम इसके डर से जैसे आपने काटा वैसे आत्महत्या से छूटा है या बीच में ही कुछ रोग आदि की वजह से छूट गया तो वो करके जैसे कदली यानी केला के वृक्ष का तलवार आदि के प्रहार से एकदम विनाश हो जाता है। उसी प्रकार विष भक्षण आदि निमित्तों से भी जीव की आयु एकदम उदीर्ण होकर क्षीण हो जाती है। तलवार की प्रहार से क्या करने का ऐसा बोलते हैं केले का पेड़ एकदम टूट जाता है ऐसा मैं आपने इसे ही अकाल मरण कहते हैं। और इसके द्वारा जो शरीर छूटता है उसे त्यागित शरीर कहते हैं। त्यक्त शरीर तीन प्रकार का है। प्रायोपगमन विधान से छोड़ा गया, इंगिनी विधान से छोड़ा गया और भक्त प्रत्यक्षा विधान से छोड़ा गया। इस तरह त्यक्त शरीर के तीन भेद हो जाते हैं। अपने और पर के उपकार की अपेक्षा अधिक समाधि मरण को प्रायोपगमन कहते हैं। प्रायोपगमन समाधि वर्ष को धारण करने वाला साधु संस्कृत का ग्रहण करना, बाधा के निवारण के लिए हाथ पांव पर हिलाना, एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाना आदि क्रियाएं न तो स्वयं करता है और न दूसरे से कराता है। जैसे काष्ठ स्वयं सर्वधर्मनिष्ठ रहता है, उसी प्रकार का साधु समाधि में सर्वधर्मनिष्ठ रहता है।
जैसे संघ को छोड़कर अपने पैरों द्वारा किसी योग्य देश का आश्रय करके जो समाधि मरण किया जाता है उसे पादोपगमन समाधि मरण कहते हैं। अपने पैरों से चलकर हाँ। पादों को अथवा प्राय अर्थात संन्यास की तरह उपवास के द्वारा जो समाधि मरण होता है उसे प्रायोपगमन समाधि मरण कहते हैं। अथवा पादप अर्थात वृक्ष की तरह निष्पन्द रूप से रहकर शरीर से किसी भी प्रकार की क्रिया न करते हुए जो समाधि मरण होता है उसे पादोपगमन कहते हैं। पादोपगमन पादप मतलब कुछ होता है पादोपगमन समाधि मरण कहते हैं। इन सब अर्थों का मुख्य अभिप्राय यह है कि इस विधान में अपने व पर के उपकार की अपेक्षा नहीं रहती है। लाकडासारखं पडून राहायचं, खायचं, हालचाल नाही करायची, उठणं बसणं हे करणं काय जिस संन्यास में अपने द्वारा किए गए उपकार की अपेक्षा रहती है किंतु दूसरे के द्वारा किए गए वैयाव्रत आदि उपकार की सर्वथा अपेक्षा सर्वथा नहीं रहती उसे इंगिनी समाधि कहते हैं। स्वयं उठना बैठना सोना सब करेगा लेकिन दूसरों से कुछ नहीं करता, जैसे हाथ पकड़ना विशेषतः इंगिनी शब्द का अर्थ इंगित यानी अभिप्राय है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि इस समाधि मरण को करने वाला स्वतः किए हुए उपकार की अपेक्षा रखता है। इस समाधि मरण में साधु संघ से निकलकर किसी योग्य देश में समभूमि अथवा शिला पर देखकर उसके ऊपर स्वयं तृण का संस्कार तैयार करके समाधि की प्रतिज्ञा करता है। इसमें उठना बैठना सोना हाथ पैर का पसारना बलवंत आदि का विसर्जन करना आदि क्रियाएं शपथ स्वयं करना किसी दूसरे साधु की सहायता नहीं लेता है। इस तरह यावत जीवन 4 प्रकार के आहार के त्याग के साथ स्वयं किए गए उपचार से समाधि मरण को इंगिनी संन्यास कहते हैं। जिस संन्यास में अपने और दूसरों के द्वारा किए गए उपकार की अपेक्षा रहती है उसे भक्त प्रत्याख्यान संन्यास कहते हैं। विशेषण भक्त नाम भोजन का है और प्रत्याख्यान त्याग को कहते हैं। इसका यह अभिप्राय है कि जिस संन्यास में क्रम से आहार आदि का त्याग करते हुए अपने और पराये उपकार की अपेक्षा रखकर समाधि मरण किया जाता है उसे भक्त प्रत्याख्यान संन्यास कहते हैं। इन तीनों प्रकार के समाधि मरणों में से भक्त प्रत्याख्यान विधि जगत के मध्यम और उत्कृष्ट के विधि से 3 प्रकार की है। जगत के भक्त प्रत्याख्यान विधि का प्रमाण अंतर्मोह मार्ग है। उत्कृष्ट भक्त प्रत्याख्यान विधि का प्रमाण 12 वर्ष है। अंतर्मोह और मध्यम भक्त प्रत्याख्यान और मध्यम भक्त प्रत्याख्यान विधि का प्रमाण जघन्य अंतर्मुख से लेकर 12 वर्ष के भीतर है। यानी जो शेष 12 वर्ष का अंतर्मुख और 12 वर्ष वो सब 12 वर्ष उत्कृष्ट जघन्य अंतर्मुख का बीच के सके मध्यम 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए 1 साल 2 साल 4 साल ऐसा मध्यम को करते हैं। तो वो बोलते हैं 12 से परिणाम के ऊपर है ना, आपकी वेश्या कैसी है उसके अनुसार वो स्वर्ग का आयु होता है।
संयम के विनाश के भय से संयम के विनाश के भय से श्वासोच्छ्वास का निरोध करके बने हुए साधु के शरीर का त्यक्त के 3 भेदों में से किस भेद में अंतर्भाव होता है? शत्रु आकर के इसमें आते हैं ना, बहुत आराधना में बहुत सारे आए, कोई शत्रु आकर के उसको मारेगा, इसके पैसे अपनी समाधि बिगड़ेगी, इसके पहले श्वासोच्छ्वास रोक करके मरते हैं। हाँ, तो इसलिए उन्होंने पूछा उसका प्रयोजन क्या है? अपने संयम का नाश करना, इसलिए उसने समझा। ऐसे शरीर का त्यक्त के किसी भी भेद में अंतर्भाव नहीं होता, क्योंकि इस प्रकार से मृत शरीर को मंगल बना प्राप्त नहीं हो सकता। शंका जो प्रशंसनीय नहीं है वो जो शंका जो मंगल शास्त्र का धारक है, अर्थात ज्ञाता है, जिसने महाव्रत को धारण किया है, चाहे उस साधु ने शरीर समाधि से शरीर छोड़ा हो अथवा नहीं छोड़ा हो, परंतु उसके शरीर को अमंगल बना कैसे प्राप्त हो सकता है? यदि कहा जाए कि साधुओं में अयोग्य कार्य करने वाले साधु का शरीर होने से वह अमंगल है, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो शरीर पहले रत्नत्रय का आधार होने से मंगल बलि को प्राप्त हो चुका है, उसमें पीछे से भूतपूर्व न्याय की अपेक्षा मंगल के स्वीकार करने में कोई विरोध नहीं आता। इसलिए मंगल बलि की अपेक्षा संयम के विनाश के भय से श्वासोच्छ्वास के निरोध से छोड़े हुए साधु के शरीर का त्यक्त के 3 भेदों में से किसी एक भेद में समावेश होना चाहिए। इस शरीर का च्यावत में तो अंतर्भाव नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि इसका च्यावत में अंतर्भाव किया जाए तो आहार के विरोध से छूटे हुए त्यक्त शरीर का भी च्यावत में ही अंतर्भाव करना पड़ेगा। तो ऐसे शरीर को किस भेद में ग्रहण करना चाहिए? समाधान मरण की आशा से या जीवन की आशा से अथवा जीवन और मरण इन दोनों की आशा के बिना ही कबली घात से छूटे हुए शरीर को च्यावत कहते हैं। जीवन की आशा से, मरण की आशा से अथवा जीवन और मरण इन दोनों की आशा के बिना ही कबली घात व समाधि मरण से रहित होकर छूटे हुए शरीर को च्यावत कहते हैं। आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए जिसने बहिरंग और अंतरंग परिवेश का त्याग कर दिया है, ऐसे साधु के जीवन और मरण की आशा के बिना ही कबली घात से अथवा इतर कारणों से छूटी हुई शरीर को त्यक्त शरीर कहते हैं। कभी समाधि लिए तो वहाँ पर भी कबली घात से मरण हो सकता है, कैंसर हो गया है, ब्रह्मचर्य हो गया है, तो ये सब रोग हो गया, तो जब भी मतलब आयु पूरी होने के पहले वो नष्ट हो गया, लेकिन समाधि मरण से छोड़ा, तो इसलिए उसको त्यक्त ही रहे, कबली घात से हुआ लेकिन त्यक्त शरीर। जब ये से देखने लगते हैं उसमें आज देखा तो पूरा क्या हो जाता है, तो उसको भी आयु के कर्म जल्दी छूट जाते हैं। आहार का निरोध किया है, हाँ, तो वो भी करती है। इसलिए उन्होंने वो प्रश्न यहाँ पर प्रश्न में किया था, आहार के निरोध से जो छूटा हुआ शरीर है उसको भी च्यावत कहना पड़ेगा, वो नहीं है त्यक्त शरीर। विशेषता पूर्व में बतलाए गए जो च्यावत और त्यक्त के स्वरूप पर ध्यान देने से यह भली प्रकार जीवित हो जाता है कि संयम विनाश के भय से श्वासोच्छ्वास का विरोध करके छूटे हुए साधु के शरीर का च्यावत में ही प्रभाव होता है, क्योंकि च्यावत मरण में कबली घात की प्रधानता है।
और श्वासोच्छ्वास का स्वयं निरोध करके मरना तब भी घात पाया है। उसमें समाधि का सद्भाव नहीं रह सकता, इसलिए इस मरण का व्यक्ति के किसी भी भेद में ग्रहण नहीं किया जा सकता। एक प्रकार से आत्मघाती हुआ। यद्यपि किसी त्यक्त मरण में कभी घात भी नहीं पड़ता है, परंतु वहां पर कभी घात से परवत उपसर्ग आदि निमित्तों का ही ग्रहण किया गया है। स्वीकृत श्वासोच्छ्वास निरोध आदि आत्मघात के साधन विवक्षित हैं। करने का तो दो प्रकार है, स्वयं आत्मघात कर लेना या किसी को सरकारी या इससे होना, ये दोनों प्रकार आते हैं। रोग आदि को तो यहाँ पे यदि वो रोग आदि से हो जाता है तो उसमें समाधि मरण हो सकता है, लेकिन स्वयं आत्मघात करके मरता है तो वो समाधि मरण नहीं, वो चालित में आएगा। उसमें आपने समाधि मरण साथ ले लो, त्याग शरीर भी हो सकता है। एक्सीडेंट हुआ तुरंत आपने प्रतिज्ञा कर ली कि मेरे 4 प्रकार के आहार का त्याग किया और ये है चालू हुए, तो वो त्याग शरीर भी हो सकता है। एक्सीडेंट आत्मघात नहीं, आत्मघात जो स्वयं करता है तो उसके परिणाम इतने क्लेशित हो जाते हैं, इसलिए उसको ये नहीं कहा जाता। हाँ, वो चालित में आएगा। चालित में नहीं जो जैसे कि कोई आएगा कि समाधि मरण से छोड़ देना। हाँ मुख्य ये जो समाधि मरण से छोड़ा जाए वही है। जो जीव भविष्य काल में मंगल शास्त्र का जानने वाला होगा अथवा मंगल पर्याय से परिणत होगा, उसे भव्य 9 आगम मंगल निक्षेप कहते हैं। क्या है वो क्या? तो आगे मंगल पर्याय से परिणत नहीं, आगे होगा उसको कहते हैं। विशेषा मंगल शास्त्र का जानने वाला आगे होगा, नहीं जानता है न्याय शरीर के भी भेद किए हैं। दोनों किया, शास्त्र के अपेक्षा नहीं किया। और ये वास्तव में दूसरा ही भेद बराबर है, मंगल पर्याय से परिणत होगा, अभी नहीं है। इससे भव्य तो आगम मंगल निक्षेप है। जैसे मरीची के शरीर को कैसे कैसे सुनेगा, ये भगवान आगे बढ़ेगा, तो उसके शरीर को मंगल 9 आगम मंगल विशेषा न्याय शरीर के भी भेद किए हैं। उसका एक भेद भावी नहीं है, परंतु उससे इस भावी को भिन्न समझना चाहिए, क्योंकि न्याय शरीर के भावी विकल्प में ज्ञाता के आगे होने वाले शरीर को ग्रहण किया, और यहाँ पर भविष्य में होने वाला तद विषयक शास्त्र का ज्ञाता ग्रहण किया। जो ये दूसरा भेद है भावी में एक न्याय शरीर का एक भावी और एक भावी, दोनों में क्या अंतर है? तो न्याय शरीर भावी न्याय शरीर में जो जानने वाले का आगे शरीर होगा, उसको कहना। अरे आगे मंगल पर्याय से परिणत होगा, उस जीव को भावी मानना। जीव को है, ये भावी जीव है और ये शरीर है। एक भावी न्याय शरीर में आगम करे मंगल, ये शरीर है। ये भावी आगम करे मंगल, वो जीव होगा। आगे मंगल पर्याय से परिणत होने वाला है, वो जीव। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वो आगे से एक भेद होगा, वो आगम का एक भेद है। आगम को छोड़कर के जो है वो आगम, तो ये जो भावी होगा वो जीव होगा। वो जीव होगा, तो आत्म नहीं होगा। ऐसा आप नहीं कह सकते। आगम को छोड़कर जो भेद होगा वो आगम, आगम से कोई मतलब नहीं होगा। इन्होंने किया उसमें, लेकिन वो नहीं कहते हैं। इन्होंने भविष्य काल में मंगल शास्त्र का जानने वाला होगा ऐसा किया है, और आत्मा को मंगल पर्याय से परिणत
कर्म तद व्यतिरिक्त द्रव्य मंगल और नो कर्म तद व्यतिरिक्त द्रव्य मंगल के बीच से तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल दो प्रकार का है। कर्म और नो तद व्यतिरिक्त के दो भेद हैं, कर्म और नो कर्म। दर्शन विशुद्धि आदि 16 प्रकार के तीर्थंकर नामकरण के कारणों से जीव के प्रदेशों से बंधे हुए तीर्थंकर नामकरण को कर्म तद व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्य मंगल कहते हैं। प्रकृति कर्म प्रकृति को बदला क्योंकि वे मंगल को करने का सहकारी था। नौ कर्म तद व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्य मंगल दो प्रकार हैं। एक लौकिक कर्म तद व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्य मंगल और दूसरा लोकोत्तर, उसके भी दो कर्म के दो नौ कर्म के ये अपना मंगल द्रव्य करते हैं उसमें आते हैं अष्टम मंगल द्रव्य करते हैं उसमें आते हैं। उन दोनों में से लौकिक मंगल सचित अचित और विशिष्ट ऐसे तीन प्रकार हैं। इनमें सिद्धार्थ अर्थात श्वेत सरसों जल से बना हुआ कलश, वंदनमाला, छत्र, श्वेत वर्ण और दंडन आदि अचित मंगल और बाल कन्या तथा उत्तम जाति का घोड़ा आदि सचित मंगल है। अष्टमंगल द्रव्य अष्टमंगल को अचित में लेंगे। अष्टमंगल में ये जो कन्या वो आते हैं वो सचित हो जाएंगे और बाकी क्या अच्छा, जितना अचित दिखाया है वो अचित है और जो सचित दिखाया वो सचित है। अलंकार से कन्या आदि किस मंगल से बनना चाहिए। यहाँ पर अलंकार अचित और कन्या सचित होने के कारण अलंकार से कन्या को इस मंगल कहा। विशेषांश पंचास्ती राय की टीका में भी जैसे आचार्य ने इन पदार्थों को मंगल रूप मानने में भिन्न भिन्न कारण दिए वे इस प्रकार हैं। जिनेन्द्र देव ने व्रतादि के द्वारा परमार्थ को प्राप्त किया और उन्हें सिद्ध यह संज्ञा प्राप्त हुई। इसलिए लोक में सिद्धार्थ अर्थात श्वेत सरसों मंगल रूप माने गए। सफेद होली होती है सरसों, उसका भी नाम सिद्ध है। तो इसलिए उसको वो सिद्ध हो गए तो उसका वो प्रतीक मान करके उस श्वेत सरसों को मंगल मानते हैं। जिनेन्द्र देव इसलिए कोई भी विधान वगैरह होता है उसमें वो श्वेत सरसों का प्रयोग करते हैं वो मंगल पीली जिनेन्द्र देव संपूर्ण मनोरथों से अथवा मैं आठ या आठ है उसका अच्छा पंचदशी में आया वो क्यों है मंगल उसके कारण से किया उसको मंगल क्यों बनाया। जिनेन्द्र देव संपूर्ण मनोरथों से अथवा केवल ज्ञान से परिपूर्ण है। इसलिए पूर्ण कलश मंगल रूप से विकसित हुआ। कुछ भी कार्य क्या करो मंगल सौभाग्य की स्त्री है ना वो कलश लेकर के खड़े रहेंगे तो मंगल कलश को मंगल माना है कलश को मंगल माना क्योंकि कलश जल से भरा हुआ है चारों तरफ भगवान के ज्ञान से परिपूर्ण इसका प्रतीक है। बाहर निकलते समय अथवा प्रवेश करते समय 24 ही तीर्थंकर वंदना करने योग्य है। इसलिए भरत चक्रवर्ती ने वंदनमाला की स्थापना वंदनमाला अरहत परमेष्ठी सभी जीवों का कल्याण करने वाले होने से यज्ञ के लिए छत्राकार अथवा सिद्ध लोग की छत्राकार है। इसलिए छत्र मंगल रूप माना गया है। ध्यान शुक्लेशिया इत्यादि को श्वेत वर्ण की उपमा दी जाती है।
इसलिए श्वेत वर्ण मंगल रूप माना गया। जिनेंद्र देव के केवल ज्ञान में जिस प्रकार लोक परलोक प्रतिभाषित होता है, उसी प्रकार दर्पण में भी अपना बिंब झलकता है। अतएव दर्पण मंगल रूप माना गया है। जिस प्रकार विकराल सर्वविदेव लोक में मंगल स्वरूप है, उसी प्रकार बाल कन्या भी राग भाव से वही होने के कारण लोक में मंगल मानी गई। उसके मन में कोई पाप जिस प्रकार जिनेंद्र देव ने धर्म शत्रुओं पर विजय पाई, उसी प्रकार उत्तम जाति के घोड़े से भी शत्रु जीते जाते हैं। अतः उत्तम जाति का घोड़ा मंगल रूप माना गया है। चक्रवर्ती घोड़े को लेकर गया था, 6 किलोमीटर में गई और जो उसका दरवाजा खोला था, वो घोड़े में व्यक्ति घोड़े को मंगल माना। अच्छा, लोकोत्तर मंगल भी सचित अचित और निश्चय के भेद से दिखता है। अनंत आदि का अनादि और अनंत स्वरूप जीव द्रव्य सचित लोकोत्तर नो आगम सर्वतिरिक्त ब्रह्म मंगल है। यहाँ पर केवल ज्ञान आदि मंगल पर्याययुक्त अनंत आदि का ग्रहण नहीं करना चाहिए, किंतु उनके सामान्य जीव द्रव्य का ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान पर्याय से द्रव्य को भाव कहा, इसलिए उसका भाव विक्षेप में अंतर्भाव होता है। लोकोत्तर मंगल इसको कहा और सभी जीव मंगल है, इसमें आएंगे। अनादि अनंत है, अनादि और अनंत स्वरूप जीव द्रव्य सचित लोकोत्तर आगम करता व्यतिरिक्त द्रव्य मंगल है। इसलिए उसका भाव विक्षेप में अंतर्भाव होता है। इसलिए केवल ज्ञान आदि वर्तमान पर्याय की अपेक्षा अनंत की आत्मा की भाव विक्षेप में परिवर्तन हो। भाव विक्षेप तो आत्मा वो भाव विक्षेप में है, उसकी द्रव विक्षेप में गणना नहीं हो सकती। उसी प्रकार केवल ज्ञान आदि पर्यायों का भी इस लोकोत्तर नो आगम द्रव्य मंगल में ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि वे सब पर्याय भाव स्वरूप होने के कारण उनका भी भाव विक्षेप में ही अंतर्भाव है। साक्षात जो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान पर्याय से कोई कार्य नहीं, कोई इसमें नहीं है, वो भाव विक्षेप में है। आवाज का कृत्रिम और अकृत्रिम चेत्यादि आदि अचित लोकोत्तर नो आगम तद व्यतिरिक्त द्रव्य मंगल है। ये अचित ऊपर वाले सचित सचित का अनादि अनंत चित स्वरूप है, वो सचित लोकोत्तर मंगल, वो आगम करते थे द्रव्य मंगल। और ये कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्यादि जो है, वो अचित लोकोत्तर आगम करते थे द्रव्य मंगल। उन चेत्यादियों में स्थित प्रतिमाओं का इस निक्षेप में ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका स्थापना निक्षेप में अंतर्भाव होता है। चैत्यालय मूर्ति नहीं है, चैत्यालय को भी मंगल धातु को वापस प्रतिमा रहती है। अकृत्रिम प्रतिमाओं में स्थापना का व्यवहार कैसे संभव है? मतलब इसमें स्थापना के लिए वो तो अनादि से है, उसको स्थापना निक्षेप में कैसे रहेगी? ये मालिक है या जाति नाम है, वहाँ तो कुछ नहीं होता होगा। ये आनंद है ऐसे
इस प्रकार शंका करना उचित नहीं है, क्योंकि अकृत्रिम प्रतिमाओं में ही बुद्धि द्वारा प्रतिनिधित्व मान लेने पर ये जिनेंद्र देव हैं, इस प्रकार के मुख्य व्यवहार की उपलब्धि होती है। तो आप मूर्ति में किसी ने स्थापना नहीं की है, और स्थापना निश्चित में हम बुद्धि में स्थापना करते हैं। वास्तव में वहाँ उस मूर्ति में की मतलब हमने बुद्धि से उसको जाना कि यहाँ पर ये भगवान महावीर है, ये भगवान आदिनाथ है, अपनी बुद्धि में वास्तव में हमने स्थापना की। तो कृष्ण चैतन्य में भी लिखा जिनेंद्र भगवान है, ऐसा हमने बुद्धि में स्थापन किया, तो स्थापना हो गई। अथवा अग्नि तुल्य बालक को भी इस प्रकार अग्नि कहा जाता है, किसी को बहुत गुस्सा है। उसी प्रकार कृत्रिम प्रतिमाओं में की गई स्थापना के समान यह भी स्थापना है। इसलिए अकृत्रिम चेतना प्रतिमाओं में स्थापना का व्यवहार हो सकता है। उक्त दोनों प्रकार के सचित और अचित मंगलों को विश्व मंगल कहते हैं। गुण परिणत आसन क्षेत्र अर्थात जहाँ पर योगासन, वीरासन इत्यादि अनेक आसनों से तदनुकूल वो क्षेत्र मंगल चल रहा है, त्रय मंगल समाप्त हो गया। विस्तार से त्रय मंगल का है उदाहरण वर्णासन। अब क्षेत्र मंगल के क्षेत्र मंगल किसको कहते हैं? अनेक आसनों से तदनुकूल अनेक प्रकार के योगाभ्यास विकेंद्रियता आदि गुण प्राप्त किए गए हों, ऐसा क्षेत्र परिनिष्क्रमण क्षेत्र, केवल ज्ञान उत्पत्ति क्षेत्र और निर्वाण क्षेत्र आदि को क्षेत्र मंगल कहते हैं। दीक्षा कराने का जहाँ होती है, जहाँ पर केवल ज्ञान कराने हुआ है, जहाँ पर निर्वाण कराने हुआ है, उस क्षेत्र को इसलिए उस क्षेत्र में जाते हैं वो मंगल के क्षेत्र है। जितने भी सिद्ध क्षेत्र हैं या पंच कल्याण क्षेत्र आगे उदाहरण देकर इसका खुलासा किया जाता है। उज्जैन यानी गिरनार पर्वत, चंपापुर और पावापुर नगर आदि क्षेत्र मंगल है। अथवा 3.5 हाथ से लेकर 525 धनुष तक के शरीर में स्थित और केवल ज्ञान आदि से व्याप्त आकाश प्रदेशों को क्षेत्र मंगल कहते हैं। यानी जितने क्षेत्र में वो शरीर व्याप्त कर रहा है उसको क्षेत्र मंगल। अथवा लोक प्रमाण आदि प्रदेशों से लोक पूर्ण समझदार दशा में व्याप्त किए गए समस्त लोक के प्रदेशों को क्षेत्र मंगल कहते हैं। जिस काल में जीव केवल ज्ञान आदि अवस्थाओं को प्राप्त होता है, उसे पाप रूपी मन का जलाने वाला होने के कारण उदाहरणार्थ दीक्षा कल्याण, केवल ज्ञान की उत्पत्ति और निर्वाण प्राप्ति के दिवस आदि काल मंगल समझना चाहिए। ये महिमा संबंधी काल को भी काल मंगल कहते हैं, जैसे अष्टांगी का पर्व या निर्वाण कराने के लिए। लेकिन जिस समय को आप बोलते आएगा उनके जो हर साल आता है तो उसको भी काल ये भी काल मंगल है। और उस दिन ऑटोमेटिक वो परिणाम विकसित करने का प्रयत्न हो गया। वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य भाव मंगल के भी दो होते हैं, आगम और नो आगम। वह आगम भाव मंगल और नो आगम भाव मंगल के बीच से दो प्रकार
आगम सिद्धांत को कहते हैं। इसलिए जो मंगल विषय शास्त्र का ज्ञाता होते हुए वर्तमान में उसमें उपयुक्त है, वह उसे आगम भाव मंगल कहते हैं। इधर भी द्रव्य में भी आगम भाव है, भाव में भी आगम भाव है। द्रव्य में जो है उस आगम को जानकारी के उपयोग से रहित है, उसको आगम द्रव्य में देखना। अभी आप अपने जाकर के खाना बनाएंगे, उस समय अभी ये जान करके आप गए तो आप लोग शास्त्र को जाने वाले हैं, तो आगम द्रव्य में देखते हैं। और अभी वर्तमान में उस आगम ने द्रव्य उपयोग से उपयोग तो भाव में आगम जिस विषय को जानते हैं उससे अपेक्षा से लगाएंगे। तो वह प्रवचन साथ जान रहे तो वहाँ पर प्रवचन साथ के द्रव भाव आगम भाव प्रवचन साथ नो आगम भाव मंगल उपयुक्त और कर्म के भेद से दोगुना। जो आगम के बिना ही मंगल के अर्थ में उपयुक्त है उसे उपयुक्त नो आगम भाव मंगल कहते हैं। और मंगल को पर्याय अर्थात दिनेन्द्र देव आदि की वंदना भाव स्थिति आदि में वर्णित जीव को तत्परिणत नो आगम भाव मंगल कहते हैं। तो आगम में भी दो प्रकार आएंगे। आगम के बिना मंगल के अर्थ में उपयुक्त है, मंगल का अर्थ जान रहा है, अरे भगवान को जान रहा है, तो वो नो आगम भाव मंगल बना। या स्वयं मंगल रूप पर्याय से परिणत हो रहा हो गया है, तो वो भी नो आगम भाव मंगल। जो आगम के बिना ही मंगल के अर्थ में उपयुक्त है उससे उपयुक्त नो आगम मंगल कहते हैं। और मंगल रूप पर्याय जिनेन्द्र देव आदि की वंदना भाव इत्यादि परिणत जीव तक परिणत नो आगम भाव।
उससे उसके उपयोग से युक्त है। हाँ ये क्रिया से उगल पर्याय का उपयोग लगा है। हाँ भगवान की पूजा कर रहा है ये कर रहा है उसको यहाँ तो यानी ये सेंटेंस का पहले गलत ना चाहिए हाँ आगम के बिना ही मंगल के अर्थ में उपयोग किया ये जिन्हें के आगे की वंदना को आगे सिर्फ की पढ़ना। युक्त है। उसको लेंगे आगम और जो आगम नहीं जो आगम मंगल की आगम का अर्थ में करके नहीं कर रहा है। हाँ स्वयं ही उसके उपयोग लगा रहा है बिना आगम के। वो तो हाँ अरे भाव नो आगम में दो भेद करते हैं उपयोग का तत्पर्य उसमें उपयोग का लगाना हम आर्यंत का उपयोग लगा रहे हैं आर्यंत का ध्यान कर रहे हैं तो हम उस समय आर्यंत के उपयोग से सही भाव नो आगम और अगर सब स्वयं आर्यंत जो है तत्पर्य भाव होगा शंका ऐसे इन निक्षेपों में से यहाँ इस ग्रंथावतार रूप प्रकरण में किस निक्षेप से प्रयोजन है समाधान यहाँ पर तत्परिणत नो आगम भाव मंगल रूप निक्षेप से प्रयोजन है जो भगवान स्वयं बन गए हैं। नमो आर्यंतानंद को सिद्धानंद जो उस पर्याय से परिणत हुए हैं उनको यह नमस्कार करें नाम मंगल को नहीं किया द्रव्य मंगल को इसको नहीं किया तत्परिणत नमो आगम के दो भेद करेंगे शंका यदि यहाँ पर तत्परिणत नो आगम भाव मंगल रूप निक्षेप से प्रयोजन है तो अन्य निक्षेपों के कथन करने से यहाँ क्या प्रयोजन है ये भी करना है अर्थात प्रयोजन के बिना उसका यहाँ कथन नहीं करना चाहिए था समाधान यहाँ जीवादि पदार्थों के विषय में बहुत जाने हैं वहाँ पर नियम से सभी निक्षेपों के द्वारा उन पदार्थों का विचार करना चाहिए और जहाँ पर बहुत न जाने तो वहाँ पर चार निक्षेप अवश्य करना चाहिए अर्थात चार निक्षेप के द्वारा उस वस्तु का विचार अवश्य करना चाहिए इस वचन के अनुसार यहाँ पर निक्षेपों का कथन किया गया जिसके बारे में बहुत जानना है तो नियम से सभी जितने भी निक्षेप बन सकते हैं सबका विचार करो और ज्यादा नहीं जाना है संक्षेप में जाना है तो चार निक्षेप नाम स्थापना द्रव्य भाव ये चार निक्षेपों से उसका अर्थ करना चाहिए शब्द पूर्वोक्त कथन के मान लेने पर भी किस प्रयोजन को लेकर निक्षेपों का कथन किया जाता है इस प्रकार की शंका करने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि श्रोता की प्रकार के होते पहला है व्युत्पन्न अर्थात वस्तु स्वरूप से अनभिन्न उत्पन्न मतलब करने को दूसरा संपूर्ण विकसित पदार्थ को जानेगा और तीसरा एक विकसित पदार्थ को जानेगा तीन प्रकार के शब्द हैं एक पूर्णाज्ञानी एक पूर्णज्ञानी और एक मध्य एक देशज्ञानी इनमें से पहला श्रोता अव्युत्पन्न होने के कारण विकसित पद के अर्थ को कुछ भी नहीं समझता दूसरा यहाँ पर इस पद का कौन सा अर्थ अधिकृत है इस प्रकार विवक्षित पद के अर्थ में संदेह करता है अथवा तो दूसरा जानता है सब पदार्थ को लेकिन यहाँ पर कौन सा विवक्षित है तो इसलिए वो संदेह करता है अथवा प्रकरण प्राप्त अर्थ को छोड़कर और दूसरे अर्थ को ग्रहण करके विपरीत समझता है दूसरी जाति के श्रोता के समान तीसरी जाति का श्रोता भी प्रकृत पद में पद के अर्थ में या तो संदेह करता है अथवा विपरीत निश्चय कर देता है जो उत्पन्न है वो तो जानता ही नहीं है और जो उत्पन्न है उसको यहाँ पर कौन सा अर्थ करेगा इसके बारे में वो संदेह करता है या विपर्य करता है एक अर्थ है और दूसरा अर्थ करता है तो डबल शब्द के दो होता है सेंधव मान सेंधव का अर्थ सेंधव में भी होता है नमक भी होता है और सेंधव का अर्थ घोड़ा भी होता है यहाँ पर कौन सा अर्थ देना है खाना खाने बैठे तो फिर वहाँ
इनमें से यदि अभिप्राय श्रोता पर्याय का अर्थात पर्याय की अपेक्षा वस्तु की किसी विवक्षित पर्याय को जानना चाहता है तो उस अभिप्राय श्रोता को प्रकृत विषय की व्युत्पत्ति के द्वारा प्रकृत विषय की निराकरण करने के लिए निक्षेप का कथन करना चाहिए। यदि वह अभिप्राय श्रोता द्रव्यार्थिक है अर्थात सामान्य रूप से किसी वस्तु का स्वरूप जानना चाहता है तो भी निक्षेपों के द्वारा प्रकृत पदार्थ के प्रकरण प्रलोभन करने के लिए संपूर्ण निक्षेप कहे जाते हैं। इनमें से यदि अव्युत्पन्न श्रोता जिसको ध्यान नहीं हो पर्याय का अर्थ है तो पर्याय रखने की अपेक्षा वस्तु की किसी विवक्षित पर्याय को जानना चाहता है पर्याय रखने से तो उस अव्युत्पन्न श्रोता को प्रकृत विषय की उत्पत्ति के द्वारा प्रकृत विषय की निराकरण करने के लिए निक्षेप का कथन करना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा प्रकरण है कौन सा प्रकृत है और कौन सा प्रकृत नहीं है इसलिए उसको निक्षेप का कथन करना चाहिए। यदि वह अव्युत्पन्न श्रोता द्रव्यार्थिक है अर्थात सामान्य रूप से किसी वस्तु का स्वरूप जानना चाहता है तो भी निक्षेपों के द्वारा प्रकृत पदार्थ की पूर्वक करने के लिए संपूर्ण निक्षेप कहे जाते हैं। द्रव्यार्थिक में पर्याय क्योंकि व्यतिरेक धर्म के निर्णय के बिना विधि का निर्णय नहीं हो सकता। इसका निषेध करना है वो भी जानना आवश्यक है इसको ग्रहण करना है वो भी जानना आवश्यक है। ये अर्थ नहीं है वो अर्थ भी पता नहीं है। दूसरी और तीसरी जाति के श्रोताओं को यदि संदेह हो तो उनके संदेह को दूर करने के लिए संपूर्ण निक्षेपों का कथन किया जाता है और यदि उन्हें विपरीत ज्ञान हो गया हो तो प्रकृत अर्थात विवक्षित वस्तु के निर्णय के लिए संपूर्ण निक्षेपों का कथन किया जाता है। एक ही अर्थ ग्रहण करना है लेकिन जो नहीं ग्रहण करना है उसका भी सब ग्रहण किया जाता है क्योंकि उसको संशय नहीं है कि तो सभी का कथन किया जाता है। उत्पन्न श्रोता के लिए भी सभी प्रकार के निक्षेपों को बताना आवश्यक है। कहा भी है प्रकृत विषय के निवारण करने के लिए प्रकृत निक्षेप क्यों जानना इसके लिए निक्षेप का क्यों आवश्यक है जानना। तो अवगत का निराकरण करने के लिए जिसका प्रकरण नहीं है उसका निवारण करना इसका प्रकरण है उसकी प्रवृत्ति करना संशय का नाश करने के लिए यहाँ पर ऐसा संशय नहीं हो ये है कि वो है इसलिए संशय का नाश करने के लिए तत्वार्थ का अवधारण करने के लिए निक्षेप कहे जाते हैं। अथवा चार प्रयोजन है आत्मा निक्षेप के प्रयोजन क्या है चार प्रकृत अर्थ का प्रलोभन अप्रकृत अर्थ का निराकरण संशय का विनाश और तत्वार्थ का निरंतर ये निक्षेप है। अथवा संभव है कि निक्षेपों को छोड़कर वर्णन किया गया सिद्धांत वक्ता और श्रोता दोनों को कुमार के ले जाए इसलिए भी निक्षेपों का कथन करना चाहिए। अब मंगल के एकार्थ वाचक नाम कहते हैं। ये हो गया निक्षेप हो गया मंगल का निक्षेप के द्वारा अनुयोग द्वारा बताते हैं मंगल के निरुक्ति निक्षेप नय प्रमाण इसके द्वारा उसका वर्णन करते हैं तो निक्षेप के द्वारा मंगल का वर्णन हो गया। अब उसके एकार्थवाचक नाम बताते हैं मंगल के और कौन से वाचक नाम मंगल पुण्य पूर्ण पवित्र प्रशस्त शिव शुभ कल्याण भद्र और सौख इत्यादि मंगल के पर्यायवाची नाम। मंगल के पर्यायवाची नाम पर्यायवाची नाम इसलिए आपके शंका यहाँ पर मंगल के एकार्थवाचक अनेक नामों का उल्लेख किसलिए किया गया है? सब जगह को चाहिए हाँ जो किया है गीता पढ़ने में शब्द और पढ़ने क्या है समाधान क्योंकि मंगल रूप अर्थ अनेक शब्दों का वाच्य है
अर्थात अनेक पर्यायवाची नामों के द्वारा मंगल रूप अर्थ का प्रतिपादन किया जाता है। इसलिए प्राचीन आचरण में अनेक शास्त्रों में अनेक अर्थात भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा मंगल रूप अर्थ का कथन किया है। उसका मति भ्रम के बिना शिष्यों को सरलता पूर्वक ज्ञान हो जाए, इसलिए यहाँ पर मंगल के एकार्थवाची नाम कहे हैं। अलग-अलग शास्त्र में अलग-अलग शब्द का प्रयोग होता है। सभी जगह ये मंगल का ऐसा मतलब अर्थ है कि समझ में आएगा। वो शब्द आएगा तो उसका अर्थ वो समझ। अथवा यदि शिष्य एक शब्द से प्रकृत विषय को नहीं समझ पाता तो दूसरे शब्दों के द्वारा उसे ज्ञान करा देना चाहिए। मंगल शब्द से नहीं समझ लग रहा है तो पवित्र शब्द का प्रयोग किया तो समझ में आता है। प्रशस्त कहा, पुण्य कहा तो समझ में आता है। इस वचन के अनुसार भी यहाँ पर मंगल रूप अर्थ के पर्यायवाची अनेक नाम कहे गए। अब मंगल की निरुक्ति यानी व्युत्पत्ति जन्य अर्थ कहते हैं। जो मल का पालन करे, विनाश करे, घात करे, दहन करे, नाश करे, शोधन करे, विध्वंस करे, उसे मंगल कहते हैं। द्रव्यमल और भावमल के भेद से सभी शास्त्रों में मंगल के लिए ये सब जानना है। द्रव्य संग्रह में भी आएगा, इसको आप द्रव्य संग्रह के लिए आएगा, इसके लिए उपयोगी है। मंगलाचरण द्रव्य संग्रह का मंगलाचरण इसको कहना जो मल का मतलब पाप का नाश करता है, इसको मंगल कहते हैं। द्रव्यमल और भावमल के भेद से द्रव्यमल दो प्रकार का है। द्रव्यमल की दो प्रकार का है और बाह्य इसको द्रव्यमल द्रव्यमल की दो प्रकार है। पहले द्रव्यमल और भावमल। अच्छा मन में भेद कर लेना, नहीं मिला। बाह्य द्रव्यमल और आभ्यंतर द्रव्यमल, इनमें से पसीना, धूल और मल आदि बाह्य द्रव्यमल। सांद्र और कठिन रूप से द्रव्य के प्रदेशों से बंधे हुए प्रकृति स्थिति अनुभाव प्रदेश इन भेदों में विभक्त ऐसे ज्ञान वर्णाली 8 प्रकार के कर्म अभ्यंतर द्रव्य कर्म। मंगल का कर्म मन का नाश करने वाला ऐसा किया, लेकिन मन क्या किसको कहेंगे वो पता चलना चाहिए। तो हम तो बाहर होते हैं बार-बार, तो शरीर को धूल लगी है, ये जो बाहर पसीना आदि के द्वारा जो मल जमा हुआ है उसको दूर करने पर हम क्या समझते हैं कि हमने मल को दूर किया। वास्तव में अभ्यंतर द्रव्य मल क्या है? उस शरीर में जो आत्मा के प्रदेशों के साथ एक
मंगल है मल का नाश करते तो मंगल का आना आने परिणाम जीवनी परिणाम भाव कर्म लेना भाव मन में भाव कर्म आएंगे द्रव्य मन में द्रव्य कर्म आएंगे और पानी मन में भाव पार्किंग कर्म इसको वर्तमान में भाव वर्तमान वर्तमान परिणाम परिणाम अंदर वर्तमान जैसे आप आर्य भगवान है इनके संपूर्ण भाव मन का नाश हो गया है और द्रव्य मन में ज्ञानात्मक कर्म का भी नाश हो गया इसलिए वो और हमारा भी जो मन है हम उसका नाश करते इससे उनको हाँ दर्शन का अभाव श्रद्धा का अभाव अदर्शन अथवा अर्थ अभिधान शब्द और प्रत्यय ज्ञान के भेद से बनती है इसके और भाव और प्रवेश से क्या है दूसरी अपेक्षा से अर्थमय शब्दमय और ज्ञानमय ऐसे तीन अर्थमल को तो अभी पहले कह आए हैं प्रवेश में कोई अर्थ जो पहले बाह्य द्रव्यमल अभ्यंतर द्रव्यमल और भावमल कहा गया था उसे अर्थमल समझना है तीनों मल का अर्थमल मल के वाचक शब्दों को अभिधान मल कहते हैं तथा अर्थमल और अभिधान मल में उत्पन्न हुई बुद्धि को प्रत्यय मल कहते हैं हमेशा तीन भेद इसके तीन भेद सामने रहते हैं द्रव्य मन भाव मन ऐसे किया और वही है तीन सामने तो यहाँ देखिए अर्थ शब्द अभिधान बोलते हैं उसको और ज्ञान मतलब ज्ञान ऐसे तीन भेद किए और ये सब अर्थमल में आएगा ये जो भावमल
ध्वंस करे उसे मंगल कहते हैं। मंगल शब्द का क्या अर्थ हुआ? जैसे कि कॉर्पोरेट का कैसे समझे क्या हो गया आपका? मंगल शब्द का क्या अर्थ है? मंगल का जो नाश करता है उसको मंगल कहते हैं। और मंगल किसको कहते हैं? तो ये ज्ञानावरण द्रव्य कर्म और अज्ञानादि भाव कर्म इसको मंगल कहते हैं। इस मंगल का नाश जिसके कारण से अपना होता है उसको ही क्या कहते हैं? मंगल कहते हैं। तो जब हमने नमो नारायण का उच्चारण किया या तब जीवम ये मंगलाचरण बोला तो उस समय क्या होता है? उनके उसमें उतना उपयोग नहीं होने जाने से हमारे मन में कोई भी राग भाव उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए जो मन का नाश करता है वो मंगल। अब दूसरा अर्थ बताते हैं मंगल शब्द का दूसरा अथवा मंग शब्द सुखवाची है। उसे जो लाभे प्राप्त करे उसे मंगल कहते हैं। तो यहाँ पर मंगल पहले करते समय एक तो ऐसा करो, दूसरा करते समय मंगल और अर्थ या मलम काले मंगल और या मंगल लाभ जो सुख को प्राप्त करा है। तो हम यही चाहते हैं या मतलब पहले मन का नाश करता है अपने दुखों का नाश करता है और मंगल मतलब सुख को जो देता है उसको मंगल कहते हैं। तो आपको क्या चाहिए? यही चाहिए ना, दुख नहीं चाहिए और सुख चाहिए। तो लेकिन ये पता नहीं कि दुख का नाश किससे होगा और सुख की प्राप्ति किससे होगी। तो वास्तव में मंगल जो है वही अपने को अपने दुख का नाश करने में और सुख को प्राप्त कराने में निमित्त होता है। इसलिए अपन बोलते हैं चत्तारि मंगलम। मंगल है चार ही मंगल है, अनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साव मंगलम, केवली पदार्थ। इसको छोड़कर के जगत में कोई भी मंगल नहीं है। आपका मंगल सूत्र मंगल है कि नहीं है? ये लौकिक मंगल है। क्या है? लोकोत्तर मंगल नहीं है, ये लौकिक मंगल है। वास्तव में मंगल कौन है कि जो अपने को सुख की प्राप्ति होने में और दुख का नाश होने में निमित्त बने, वही वास्तव में मंगल है। उपचार से पाप को भी बल कहा है। इसलिए जो उसका दालन अर्थात नाश करता है उसे भी पंडित जन मंगल कहते हैं। अथवा कर्ता अर्थात किसी उद्दिष्ट कार्य को करने वाला जिसके द्वारा या जिसके किए जाने पर कार्य की सिद्धि को प्राप्त होता है उसे भी मंगल कहते हैं। इस तरह मंगल शब्द के अर्थ विषयक निश्चय के उत्पन्न करने के लिए मंगल शब्द की नियुक्ति कही गई। अब मंगल का अनियोग है अर्थात अनियोग द्वारा मंगल का निरूपण करते हैं। मंगल का अनियोग द्वारा मंगल करते हैं। विशेषतः जिन्हें कथित आग्रह का पूर्वापार संबंध मिलाते हुए मिलाते हुए अनुकूल व्याख्यान करने को अनियोग कहते हैं। यानी पूर्व अपर से कोई विरोध ना आए। अथवा सूत्र का पहले बताया कि एक खाने से पाप होता है और उसी का भक्षण करने के लिए चलेगा पूरा विरोध। पहले बोले कि शादी नहीं करना चाहिए, बाद में कहा कि बिना पुत्र के गति नहीं होती, ऐसा अनुमति में आता है। अपुत्र से गति ना पहले ब्रह्मचर्य की प्रशंसा करेंगे और बाद में कहेंगे पुत्र जिसको नहीं उसको गति नहीं होती, तो पूरा पर विरोध होगा। ब्रह्मचर्य की प्रशंसा कर रहे हैं तो फिर पुत्र की प्राप्ति को अच्छा कैसे मानते हैं? अथवा सूत्र का उसके वाच्य रूप विषय के साथ संबंध जोड़ने को अनियोग है। अथवा एक ही आरंभ के सूत्र के अनंत अर्थ होते हैं।
इसलिए सूत्र की अनुसंज्ञा है। उस सूक्ष्म रूप सूत्र का अर्थ रूप विस्तार के साथ संपत्ति उत्पादन करने को अयोग कहते हैं। अयोग शब्द का अर्थ है। पदार्थ क्या है, किसका है, किसके द्वारा होता है, कहाँ पर होता है, कितने समय तक रहता है, कितने प्रकार का है। इस प्रकार इन 6 अनुयोगों द्वारा संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान करना चाहिए। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, यह भी क्या है? पदार्थ क्या है, निर्देश है, किसका है, ये स्वामित्व, इसके द्वारा उसका साधन है, और कितने समय तक रहता है, काल स्थिति हो गई, और कितने प्रकार का जो विधान है। तो इस क्या है के द्वारा पदार्थों का ज्ञान करना। 6 अनुयोग द्वारा या 8 अनुयोग द्वारा सर सकते हैं एक डिस्कशन और जोड़ेंगे। मैं आपको भाव इस वजह से आपके द्वारा क्या अच्छा ऐसे सभी को समझ में आएगी। तो रास्ता